पहले से इस तरह बैठा जावे कि बाद में आने वालों को परेशानी न हो। पहले आए हैं तो फिर आगे बैठने की कोशिश करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा है। ये बहुत बड़ी नेमत है। किसी इंसान का मोमिन बनना ये बहुत बड़ी नेकी है, और किसी का कुफ्र इख्तियार करना इससे घटिया कोई गुनाह ही नहीं है। और मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों के लिए ये करम किया कि उन लोगों के लिए जो वादे आखिरत के थे उसमें फ़ायदा उठाने के लिए और आखिरत में जमा पूंजी करने के लिए मौका अल्लाह ने दिया। जिस तरह दुनिया में और दुनियावी कामों के लिए सीज़न होती है, जैसे मार्च का महीना ये कारोबारी लोगों के लिए सीज़न का महीना होता है, उसमें उन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे को भी लगा दिया, घर में सब लोगों को उसमें लगा देते हैं कि भाई ये सीज़न का महीना है। उसके अलावा जब जो सीज़न के महीने कमाने के होते हैं उसमें भी हर एक एक्टिव हो जाता है कि भाई ये महीना और ये सीज़न हम चूकने न पाए। बच्चों को भी रात को घर में बैठकर यही सिखाया जाता है कि देखो ये महीना चूकना नहीं है, इसमें हमें पूरे 12 महीने का इकट्ठा कर लेना है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते भाई? पूरा हर एक जमा करने के चक्कर में कहीं चूक न जावे। अगर ये महीना चूक गए, और उसमें इतनी एहतियात से ये लोग व्यापार करते हैं और कारोबार करते हैं कि जो हर मर्तबा अनशंट बोलते थे उनको भी अच्छी बोलने की ताकीद करते हैं कि देख बेटा तू कैसा बोला, ये ग्राहक चला गया, तेरे को तमीज़ नहीं है, रात को तुझे सिखाया था, सलीके से बोला कर। नौकर को भी आपने डांट दिया कि तेरे को इस तरह नहीं बोलना चाहिए, तू तो मौके जो है गंवा रहा है। ये हासिल करने का मौका है, जितना हो सके इतना बस लोगों से वसूल करो, ग्राहकी हमसे टूटनी नहीं चाहिए। तो ये महीना तो जो है दुनियावी कारोबार और दुनियावी पूंजी को जमा करने के लिए है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के लिए आखिरत में जमा करने के लिए मौका दिया। और ये सीज़न है रमज़ान का महीना कि रमज़ान में बंदे जितना हो सके इतना जमा कर लेवे, जितनी नेकियां हो सके करो। उलमा ने कहा है कि इस महीने में जो भी नेकी हो सके उसको छोटी मत समझो। हंसते मुंह सलाम करने को भी बड़ी नेकी इस रमज़ान के महीने में समझो, क्योंकि मुसलमानों का अकीदा है कि हमें यहाँ जो भी करेंगे वो आखिरत में हमें मिलेगा, आखिरत के लिए हमें जमा करना है।
तो ये उन लोगों के लिए है जो ये यकीन रखते हैं कि मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। तो इन लोगों के लिए ये महीना बड़ा कीमती है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो रोज़ा रखा कि दिन में रोज़ा रखो, अल्लाह की नाफरमानी न करो। शैतानों को भी हम लोगों के लिए बंद कर दिए, उनकी ताकत तोड़ दी। वो छोटे छोटे शतुंगड़े घूमते हैं जो हमारे नफ्स पर कंट्रोल करके, जिनकी पहले से नेकियां करने की आदत नहीं है, उनको वरगलाते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, बाकी उनकी ताकत नहीं होती है। इतना अच्छा अल्लाह ने मौका फराहम किया। तो दिन में रोज़ा और रात में उलमा ने लिखा है कि कलामे पाक की कसरत से तिलावत, ये मौका ताकि नेकियां हमारी जमा होवे आखिरत में। और अल्लाह ने नेकियां जमा करने का भी कैसा मौका फराहम किया। खाली ऐसा नहीं कि तुम जो नेकी करोगे इतना ही मिलेगा, नफल पढ़ो तो बोले फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा। नफल पढ़ो तो फर्ज के बराबर, और फर्ज पढ़ो तो 70 फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा। कैसा अजीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम रखा है हम लोगों के लिए। जो भी काम करोगे उसमें बढ़ा चढ़ाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देने का वादा किया। तो दिन को तो रमज़ान के रोज़े के साथ खास किया और रात को कलाम पाक की तिलावत के साथ खास किया है। रात को अल्लाह के कलाम की तिलावत हो, दिन में रोज़ा रखकर एहसास। और ये रोज़ा इसलिए रखवाया जाता है कि तक़वे का हुसूल हो, हमें तक़वा हासिल होवे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब तक़वे में दो चीज़ें होती है। मुत्तकी किसे कहते हैं कि जिसमें दो चीज़ें हो, अल्लाह का जो हुक्म हो उसको पूरा करे और अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है उससे रुक जावे। ये दो चीज़ें। करने की चीज़ें तो खूब कर रहा है, कोई नफल नहीं छोड़ता, कोई देने की जगह हो वहाँ भी नहीं छोड़ता, लेकिन जो न करने के काम है वो भी कर रहा है, तो ये मुत्तकी नहीं है। शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैहि उस पर सख्ती से ताकीद करते थे कि मुत्तकी बनने के लिए ये दो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है। अल्लाह के खौफ से अल्लाह के हुक्म को पूरा करना और अल्लाह के खौफ से अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से रुक जाना। ये अगर चीज़ है तो हम मुत्तकी है। अच्छा, एक चीज़ और इजाफा करते थे रमज़ान के लिए कि भाई रमज़ान के रोज़े रखकर हम लोगों को तकवे का हुसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका क्या टेम्परेचर है, कैसे नापोगे इसको कि भाई तुमको तकवे का हुसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोज़े के जो फ़वाइद है वो हासिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि तुम रोज़े रखो, रात को तरावी पढ़ो और फिर तुम्हारी दूसरी जो रमज़ान के अलावा की लाइफ जिंदगी थी इसको इससे मुवाजना करो कि हम पहले जो गुनाह करते थे वो रमज़ान में करते हैं कि नहीं करते, या हमने रमज़ान में जो गुनाह छोड़े हैं वो वक्ती तौर पर छोड़े हैं या कामिल नियत करके छोड़े हैं। भाई रमज़ान से पहले तो हर जुम्मा को चले जाते थे सैलून और वहाँ जाकर जो है खिलाफ शरा हमारे बालों की कटिंग और चेहरे की जो है वज़ाकता, ये सब ऐसे ही होती थी हर जुम्मा को। रमज़ान में तो वो बच गया है, ये समझ कर के रमज़ान के महीने में चेहरे पर उस्तरा नहीं जाएगा, इसलिए कि ये हराम है।
अब अगर उसकी नीयत ये है कि सिर्फ मुझे रमज़ान में ही ये करना है, रमज़ान के बाद तो दोबारा हम शुरू हो जाएंगे, तो उलमा ने लिखा है कि ये आदमी मुत्तकी नहीं है, उसमें तकवा नहीं आ रहा है, ये बनावटी रोजेदार है, जिसने वक्ती तौर पर मस्जिद में आकर और रोजा रखकर हुलिया बना रखा है मुत्तकी लोगों का। बात समझ में आ रही है? इसलिए खाली ये नहीं देखना कि हमने तरावी पढ़ी, रोजा रखा, ये भी देखना है कि हमने गुनाह कितने तर्क किए और कितने छोड़े। बात समझ में आ रही है? गुनाह कितने छोड़े ये भी हमें देखना है। और गुनाहों की छोड़ने के लिए उलमा ने लिखा है खाली ये वक्ती तौर पर करना ये पक्की तौबा नहीं है, उससे तकवे का हुसूल नहीं होता है। तकवे के हुसूल के लिए रमजान के महीने में जैसे और चीजें जरूरी है, वैसे उलमा ने तौबा भी रखा है कि रमजान के महीने में खूब तौबा की जाए अल्लाह से कि अल्लाह आज तक जो हमने गुनाह किए थे वो गुनाह अब हम नहीं करेंगे, इस रमज़ान के महीने में, इस सीजन में तू हमें माफ़ कर दे। इसके लिए उलमा ने चंद चीज़ें बतलाई है कि सबसे पहले तौबा के लिए हमारे जो फ़राइज़ छूटे हैं उन फ़राइज़ को पूरा करने की आदमी कोशिश करे। रमज़ान के महीने में, रमज़ान से पहले हमसे जो नमाजें छूटी उन नमाजों को पूरा करने की कोशिश करे। अगर नवाफिल पढ़ता है तो नवाफिल न पढ़े, अपनी छूटी हुई नमाजों की कज़ा करे। ये उलमा ने लिखा है। कुछ तरतीब होती है बनने के लिए, नहीं तो फिर ये सूरत होती है कि आदमी बनने के लिए बड़ा कदम उठा लेता है कि एकदम से मैं मुत्तकी बन जाऊं और बहुत बड़ा हो जाऊं, तो फिर नतीजा ये होता है कि बंदा कुछ भी नहीं हो पाता, शैतान छुड़वा देता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि धीमे धीमे आदमी कदम उठाए और आगे बढ़े। सबसे पहला कदम तौबा, मुत्तकी बनने के लिए अल्लाह से तौबा करे। तौबा में दो शर्तें हैं, एक तो नदामत हो कि अल्लाह आज तक हमने जो किया वो गलत किया, हमें शर्मिंदगी है, उस पर हमें नहीं करना चाहिए था, और दूसरा आइंदा हम नहीं करेंगे, ये हो तो इसको पक्की तौबा कहते हैं। और ऐसी तौबा करने वालों को अल्लाह नवाज देता है, माफ कर देता है। बंदों की तौबा से अल्लाह बहुत खुश होते हैं और इतना नवाजते कि फरिश्ते भी रश्क करते हैं कि इस बंदे को इतना नवाज दिया गया जिसने आज तौबा की। तो उलमा ने लिखा है कि ये नतीजा उसकी नीयतों का है कि मुझे आइंदा नहीं करना, और उसने जो काम किए हैं उस पर वो पशेमान है कि आज तक तो मैंने खिलाफ शरा काम किए, अब अल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, आज तक जो हुआ तू मुझे माफ कर दे। ये तो हो गई तौबा। लेकिन जो फर्ज नमाजें और जो फराइज छूटे हैं हमसे, उसको भी पूरा करने की कोशिश करते रहना, ये भी तौबा में दाखिल है। फर्ज नमाजें छूट गई तो उसको रमज़ान में अगर तुम नवाफिल पढ़ते हो, आदत तुम्हारी नवाफिल पढ़ने की है, तो उलमा ने लिखा है कि वो नवाफिल छोड़ो। तुम्हारे रमज़ान से पहले फजर छूट गई थी, बहुत सारी फजर छूट गई है तुम्हारी, कभी फजर में तुमने पढ़ी ही नहीं है, तो अब रमज़ान में ये पढ़ो। दिन में 20 रकात नफल पढ़ते हो तो 20 फजर की नमाज कज़ा करो। जोहर की छुट्टी हुई है तो जोहर की 4 रकात फ़र्ज कज़ा करो। जो जो नमाजें छुट्टी हुई है उसको कज़ा करो। अगर किसी का लेन देन है बाकी, उसको पूरा करने की कोशिश करे।
ये छोटे छोटे कदम हैं अल्लाह की तरफ बढ़ने के। किसी से कर्ज ले रखा था, आज तक नहीं दे पाए, तो उसको देने की कोशिश करे। देने की कोई सबील नहीं है, कोई राह नहीं है, उसकी पोजीशन नहीं है, तो उससे मिलकर बैठकर बात करके अपना मामला हल कर ले कि भाई देख, मैं अभी नहीं दे सकता, मैं कोशिश करूंगा तुझे देने की, जितना हो सके इतनी मैं कोशिश करूंगा। तो ये भी एक तरीका है हुकूकुल इबाद को पूरा करने का। किसी को तकलीफ पहुंचाई है, गाली गलोच की है किसी से, पड़ोसियों से हमारे जो है अच्छे ताल्लुकात नहीं है, उनसे बिगड़ी रहती है, तो जब अल्लाह से तौबा करो तो पहले पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात को हमवार करना जरूरी है। उनसे मिल ले कि आज तक हमारी जो है दुश्मनियां और जो झगड़े थे उसको हम खत्म करते हैं अल्लाह के लिए, अब आइंदा भी नहीं लड़ेंगे। तो ये छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा रमजान वसूल होगा। और छोटे छोटे कदम उठाने से फायदा ये होगा कि आदत बनेगी, और जब आदत बनेगी तो बंदा पुख्ता हो जाएगा इस पर। और अल्लाह की तौफीक जो हम लोगों को रमजान में मिलती है ये बहुत बड़ी चीज है। कोई बंदे ये न समझे, मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं जो मस्जिद में रमजान में आ रहा हूँ ये अल्लाह की तौफीक से आ रहा हूँ। अब ये दुआ करे कि अल्लाह ये तौफीक मेरी रमजान के बाद भी बाकी रहे, इसकी खास दुआ अल्लाह से कि रमजान के बाद भी ये तौफीक बाकी रहे। वरना हमारा तो हाल ये है कि रमजान से पहले शैतान को समझाकर भेज देते हैं कि तू अभी चले जा, नफ्स को पक्का कर देते हैं कि हम भी एक महीना जरा छुट्टी मना लेते हैं। जैसे ईद का चांद होता है ऐसा मालूम होता है कि खाली शैतान नहीं छूटे, उनके साथ उनके इंसान नुमा दोस्त भी आज से छूटे हो गए। ऐसी मारा मारी शरीयत को पामाल करने की, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने की। अब तुम क्या अंदाजा लगा सकते हो, क्या ऐसे लुच्चे लफंगों के लिए अल्लाह की रहमत होती है रमजान में? एक बंदा जो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता है, अपनी जबान की हिफाजत करता है और रमजान को जिस तरीके से वसूल करना चाहिए उस तरह करता है, दुकान पर भी बैठकर लोगों को झूठ और धोखाधड़ी से बचता है, एक बंदा ये है। और एक बंदा वो है जो अपनी जुबान को छुटी रख रखा है, बिल्कुल जो चाहे बोलता है, ग्राहकों के साथ वही अमल जो रमजान से पहले था, झूठ बोलना, धोखाधड़ी, अपने नौकरों के साथ भी गाली गलोच वाला मामला। तो आप अंदाजा लगाओ जो अल्लाह के वादे हैं रमजान के, कि रमजान के लिए अल्लाह के दरवाजे खुल जाते हैं रहमत के और मगफिरत के, तो आप अंदाजा लगाओ क्या इन लुच्चे लफंगों के लिए अल्लाह की रहमत होगी जो आज तक बनने की कोशिश नहीं करते। बनने की बात करने वालों को बुरा समझते हैं ये लोग कि क्या लट लगा रखी है इन लोगों ने कि बनो और सवरो और वज़ाकता अपनी सुधारो, और अल्लाह के लिबास को जो अल्लाह के नबियों ने पसंद किया, उलमा ने पसंद किया, इनको तुम बुरी निगाह से देखते हो। ऐसी बात करने वालों को तुम बुरी निगाह से देखते हो, क्या अल्लाह की रहमत उन पर आएगी? अम नजालुल मुत्तकीन कल फुज्जार, कुरान में अल्लाह ने कह दिया मुत्तकियों को, मेरे लिए बनने वालों को और दुनिया में अल्लाह के लिए जीने वालों को अल्लाह जो नवाजेगा वो फासिक फाजिरों को नहीं नवाजेगा। अल्लाह साफ कह दिया, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए बनने की कोशिशें करो रमजान में, ये बनने का महीना है, बनाओ अपने आप को। ये क्या
कानों के मजा के लिए तकरीरें सुनने की हमने आदत बना रखी है। बस सुनो, ये मौलवी शानदार बयान करता है, बहुत मजा आ गया। अरे मजा क्या आया, तू अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर। एक बात कान खोलकर सुन लो, नबी की सुन्नतों के बगैर जिंदगी बेकार है। और ये हुलिया बनाना बेकार नहीं है। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी तकरीब में, तुम्हारी शादियों में तुमने जो लिबास तजवीज कर रखा है कि ये लिबास पहन के सब आएंगे, अगर उसमें कोई दूसरे लिबास वाला आ जाता है तो तुम उसको पसंद नहीं करते हो, उसको भगाते हो। और अगर किसी को नहीं बुलाया था आपने, लेकिन वो लिबास पहनकर आ गया जो तुमने तजवीज किया था, तो तुम उसकी आओ भगत करोगे, बोले आजा आजा। तो ये हुलिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बेकार नहीं है। कान खोलकर सुन लो, ये जिंदगी 60-70 साल की है, उसमें भी शुरू के 8-10 साल छोड़ दो, उसके बाद की जो जिंदगी है वो दिखने में 60-70 साल लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इतनी मुख्तसर जिंदगी, मालूम भी नहीं पड़ता है कौन कब था और कब गया। हमने हमारे दादा को देखा, ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में थे ही नहीं। उसके बाद हमारे वालिद साहब भी चले गए, ऐसा लगता है कि दुनिया में वो थे ही नहीं। कितनी मुख्तसर जिंदगी। अब इस मुख्तसर जिंदगी को बनाकर जाना है, खाली बातें सुननी नहीं है। और ये स्मार्ट बनना 60-70 साल तक ही की जिंदगी के लिए है। तू जिसके लिए बना और सवरा है, तूने जिसके लिए तेरे चेहरे को बिगाड़ा है, अब 70 साल की उम्र के बाद उन औरतों को खड़ा करो, उन दोशीजाओं को, और पूछो कि क्या ये हमारा चेहरा अच्छा लगता है, वो भी पसंद नहीं करेगी। अब ये 60-70 साल की जिंदगी पूरी हो गई। अब मैं कहता हूं कि बेटा, अब तेरी जिंदगी का वास्ता उससे पड़ेगा जिसकी तूने आज तक मुखालफत की है। बात समझ रहे हो? सुनो, ध्यान से सुनो। रमजान का महीना है, उसमें अज़्म करना है कि हमें बनना है और बनकर निकलना है अल्लाह से अहद करके। इसलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आज तक तुमने अपने चेहरे को बिगाड़ा दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, अपनी पार्टियों को सजाने के लिए, लेकिन अब तेरा वास्ता उस जात से पड़ रहा है, हाँ, जिसको तूने नाराज किया, जिसकी सुन्नत को तूने हर हफ्ते मिटाया और तूने उसकी सुन्नत को बुरी निगाह से देखा। सबसे पहले वास्ता उसी से पड़ेगा। पूछेगा फरिश्ता कि ये कौन है, जानता है? अरे बात समझ रहे हो? समझ गए ना? अब उससे वास्ता पड़ेगा। अब अगर वो बंदा अल्लाह के रसूल की सुन्नतों वाला है तो वहां फौरन पहचान हो जाएगी। इसलिए ये मुख्तसर सी जिंदगी को ये मत समझो कि उसमें सब कुछ करना है। इसको छोड़ो, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर आ जाओ और आखिरत की जो जिंदगी है बिल्कुल कभी भी खत्म नहीं होगी वो जिंदगी। उसके लिए हमें बनना है और ये रमजान के महीनों को वसूल करना है। इसलिए आज तक की जो हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, उससे तौबा करे, पक्का अहद करे कि अल्लाह आज तक हमने तेरे नबी की सुन्नतों को गलत समझा और सुन्नतों पर चलने वालों की हमने तौहीन की। अल्लाह हम माफी चाहते हैं, हमें भी तौफीक अता फरमा। भाई तौबा करते हो ना इंशाअल्लाह, और तौबा पक्की करने से अल्लाह उसी वक्त माफ कर देता है। और इतना अल्लाह खुश होता है, इतना खुश होता है
कि जैसे किसी का नाश्ता और किसी की सवारी गुम हो गई हो। हदीस में आता है, मिसाल से समझाया है कि एक बंदा सफर में हो जंगल में, उसकी सवारी गुम हो गई और सवारी के ऊपर उसका तोशा, खाना पीना सब कुछ था। जब बेदार हुआ तो मालूम पड़ा कि ऊँटनी तो है ही नहीं, मेरी सवारी कहाँ चली गई। उसको भूख भी लग रही है। अब वो ये नीयत से सो गया कि चलो अब हमारी मौत यकीनी है, खाना पीना तो है नहीं, जंगल में कौन पूछेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आँख खुली तो ऊँटनी को पास में मौजूद पाया कि यहाँ ऊँटनी है। अब उस पर उसका नाश्ता, खाना, पानी सब कुछ पाया। तो वो मारे खुशी के, कितनी खुशी होती है इसको, वो खुश होकर अपनी जबान से ये कहता है कि अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। मारे खुशी के उसने अल्फाज पलट दिए। तो हदीस में आता है कि बंदा इस वक्त जो खुश होता है, अल्लाह बंदे की तौबा से इससे भी ज्यादा खुश होते हैं। बात समझ रहे? इसलिए इस रमजान में हमें अल्लाह से तौबा करनी है और अपने आप को बनाने की और सुधारने की कोशिश करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस रमजान को वसूल करने की और बनने की और संवरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।